हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस की चर्चा की थी। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए बच्चे, हम इसको सीखते हैं। तो बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो काम अभी समाप्त हुआ है, यानी काम समाप्त हो गया लेकिन परिणाम अभी बाकी है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए कि आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। तो खा चुका हूँ तो इससे क्या मतलब? खाने का तो काम हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन खाने के बाद जो प्रसन्नता है वो बाकी है। यानी अगर हम चाहें अभी तुरंत खाना तो नहीं खा पाएंगे, तो परिणाम बाकी है। तो इस तरह के टेंस को हम हिंदी में आसनभूत भी कहते हैं, क्योंकि काम समाप्त हो गया। बच्चे, इसको हम फॉर्म को देखें और कैसे पहचानेंगे इसके बारे में हम लोग जानें। ऐसे वर्ब फॉर्म जो है, सब्जेक्ट के बाद यदि हैज़ अथवा हैव के बाद भी3 लगा रहे, हैज़ अथवा हैव के बाद भी3 रहे, भी3 के मतलब वर्ब का तीसरा रूप है, यहाँ लगे, तो ये समझ लीजिए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए, इसको हम देखें थोड़ा सा। अब एक एक करके देखते हैं कैसे है। आई के बाद हैव लगाएंगे और उसके बाद भी3 डालेंगे। वी के बाद भी हैव लगाएंगे और भी3 डालेंगे। यू के साथ भी हैव और भी3 लगाएंगे। उसी तरह से ही के साथ है जाएगा और भी3 लगाएंगे, तो पक्का है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। फिर इसी तरह सी के साथ भी हैज लगेगा और भी3 लगाएंगे, और इट के साथ हैज और भी3, दे के साथ हैव और भी3 लगाएंगे। उसी तरह अगर किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तो हैज लगेगा, उसके बाद भी3। ये एक तरह से बैनर हो गया। अगर हैज अथवा हैव के बाद भी3 लगे, वर्ब का तीसरा रूप लगे, तो समझिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निर्माण हो गया वहाँ। अब इनको वाक्य द्वारा प्रयोग करके देखते हैं। आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। तो यहाँ देखने की ज़रूरत है, यहाँ वर्ब का रूप हैव ईटेन यानी बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। यहाँ वी हैव ईटेन, हम लोग खा चुके हैं। यहाँ हैव ईटेन प्रेजेंट परफेक्ट का प्रतीक है, सिंबल है। यू हैव ईटेन, आप लोग खा चुके हैं। इस वर्ब फॉर्म को देखिए तो समझिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ही हैज़ ईटेन, वह खा चुका है। सी हैज़ ईटेन, वह खा चुकी है। इट हैज़ ईटेन, वह खा चुका है। दे हैव ईटेन, वे लोग खा चुके हैं। राम हैज़ ईटेन, राम खा चुका है। बच्चे, आप समझ गए कि एक तरह से बैनर है। हैज़ अथवा हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप हो तो पक्का है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तो बच्चे, इसको आप नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू राइट। तो बच्चे, वर्ब के जो रूप है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, उससे आप अच्छी तरह जान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानेंगे, क्या होता है, ये जान गया। लेकिन इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में हम जाने। तो देखिए बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट इंडिकेट्स दैट समथिंग हैज़ जस्ट हैपन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यह बोध कराता है कि कोई कार्य अभी समाप्त हुआ है। उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी अभी बाहर गया है। देखिए तो ये वर्ब क्या है, हैज़ गॉन, ये बता रहा है कि ये अभी गया है, यानी हैज़ के बाद गॉन आया, वर्ब का तीसरा रूप है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और यह बोध कराता है कि काम अभी समाप्त हुआ है, अभी बाहर गया है।
राधा है जस्ट लेफ्ट फॉर पटना। राधा पटना के लिए अभी तुरंत रवाना हुआ है। यहाँ देखिए तो यह हैज और लेफ्ट, हैज के बाद लेफ्ट आया है, यानी वर्ब का तीसरा रूप है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है और यह बोध करवा रहा है कि अभी अभी काम संपन्न हुआ है, यानी पटना जाने का, रवाना होने का काम समाप्त हुआ है। राम हैज़ फिनिश्ड द वर्क। राम काम समाप्त कर लिया है, अर्थात राम जो काम किया वह भी समाप्त हुआ है। यहाँ हैज़ और फिनिश्ड क्या बताता है? काम समाप्त हो गया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और देखिए काम तो समाप्त हो गया लेकिन परिणाम अभी बाकी ही है। क्यों कि काम करने के बाद थकावट होती है कि नहीं, पसीना भी हो जाता है या और भी मन पर थकावट का भाव दिखता है, तो मतलब परिणाम तो अभी जारी है लेकिन काम समाप्त हो गया। फिर यहाँ देखिए सीता हैज़ रिटर्न्ड फ्रॉम गया। सीता गया से लौटा है या लौट चुकी है। यहाँ पर देखिए तो वर्ब का जो फॉर्म है हैज़ के बाद वर्ब का तीसरा रूप रिटर्न है। तो आप समझ गए कि माने जो काम अभी तुरंत ख़त्म हुआ है, समाप्त हुआ है, संपन्न हुआ है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चे हम इसको नोट कर लेंगे। चिल्ड्रेन आई वांट टू रब। तो बच्चे मैं आशा करता हूं कि पहले रूल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब सेकंड रूल की चर्चा करते हैं। तो सेकंड रूल क्या है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट द रिलेशन ऑफ एक्शन इज एडेड विद द प्रेजेंट टाइम। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यह बोध कराता है कि काम का जो संबंध है वो वर्तमान समय से जुड़ा है। आइए हम इसको उदाहरण से देखते हैं। राम हैज़ लिव्ड हियर सिंस 2005। राम यहाँ 2005 से रहता है। यहाँ देखिए तो हैज़ और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप है जो बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। और भाव से आप देखिए कि राम बीते हुए समय से यहाँ पर रहता है और अभी तक रह रहा है, तो ये प्रेजेंट टाइम का भी बोध करवाता है। आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। मैं उनको 5 साल से जानता हूँ, यानी पहले जान करके अभी तक भी जानता हूँ। तो ऐसे देखिए तो ये क्या है? हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप है और ये बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वर्ब का रूप है। और ये भी बता रहा है कि काम भूतकाल से शुरू होकर अभी तक जारी है, यानी प्रेजेंट टाइम का बोध करवा रहा है। फिर उसी तरह से आई हैव सीन सेवरल टाइम। मैं उनको कई बार देखा हूँ, यानी देखने का काम जारी रहता है। भूतकाल से ही देखने का काम जारी है, यानी प्रेजेंट टाइम का भी बोध करवा रहा है। तो बच्चे आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी माने जो काम है उनका संबंध वर्तमान समय से भी है। ऐसे आप समझ गए। अभी भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिए। बच्चे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद चिल्ड्रेन।